सलाम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा प्यारा भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन है लूका अध्याय 17 वचन 32। तो उसमें लिखा जाता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यानी कि लूत की पत्नी को याद रखो, याद करो। सवाल यह है कि लूत की पत्नी थी कौन, उसको हम याद क्यों करेंगे? क्या वो एक अच्छा प्रचारक थी, अच्छा प्रचार करती थी? क्या वो भविष्यवाणी करती थी? क्या वो प्रभु की अच्छी सेविका थी? क्या वो अच्छा आराधना करती थी, वर्शिप करती थी? क्या वो अच्छा एक अगुवा थी? तो उसको हम याद क्यों करेंगे? क्या वो अच्छा नाचती थी, अच्छा गाती थी, अच्छा प्रचार करती थी? क्या वो एक महान महिला थी? तो सवाल क्यों याद करना है? तो बाइबल हमेशा ये बताती है कि अगर कोई आशीष का वचन बाइबल में है तो श्राप का वचन भी है। अगर किसी का उठने का वचन दिया गया है तो उसका गिरने का भी दिया गया है। अगर कोई बचाया गया हो तो उसका नाश का भी वचन हमें बाइबल में मिलते हैं। तो ये है कि सवाल तो ये है कि मेरे प्रियो कि लूत की पत्नी को हमें याद क्यों करना है? अच्छे कारणों की वजह से नहीं है कि वो महान थी, कि वो प्रभु की सेविका थी, अगुवा थी या भविष्य वक्तिन थी, नहीं, बल्कि इसलिए याद करना है, इसलिए हमें याद रखना है उसका अंजाम, उसका जो अंत कैसा हुआ। भयानक अंत हम बाइबल में देख सकते हैं। तो उसका अंत जो था मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि उसका अंत भयंकर था, भयानक था। जी हाँ, उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 26 में ऐसा लिखा गया है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, यानी कि लूत के पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। तो लूत की पत्नी पीछे देखती है, पीछे अपने दृष्टि फेर के देखती है, तो अंजाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? वह नमक का खंबा बन जाती है। जी हाँ मेरे प्रियो, नमक का खंबा बन जाती है। ऐसा भी क्यों? तो पीछे देखने से ऐसा हुआ क्या कि वो नमक का खंबा बन जाती है? ऐसा क्या हो गया? तो प्रभु का वचन कुछ था क्या? कुछ नियम, कुछ रूल्स थे क्या? कुछ आज्ञा था क्या? जी हाँ, जरूर था। तो हम पढ़ेंगे वचन 17। तो लिखा जाता है कि और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तो जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने क्या किया? लूत और उसके परिवार को उस नगर से बाहर निकाला और उनको ये कहा जाता है अपना प्राण लेकर भाग जाना, अपना प्राण बचा के, जिंदगी बचा के यहां से भाग जाना। तो नगर से निकाला जाना इतना काफी नहीं था। उनको कहा गया कि अब निकाले तो गए हो, लेकिन यहां से भागना जरूरी है। यहां से निकले हो इतना काफी नहीं है, भागना जरूरी है। आगे लिखा गया कि पीछे की ओर ना ताकना, पीछे की ओर ना ताकना। दोस्त, बहुत गंभीर वचन है। पीछे की ओर ना ताकना, पीछे नहीं मुड़ना। क्यों? हम सब लोग जानते हैं रूत और अर्पा के बारे में। रूत आगे जाती है लेकिन अर्पा पीछे मुड़ती है, पीछे जाती है। मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? पुरानी जिंदगी में यीशु मसीह को विश्वास किए, यीशु मसीह में आए, उसी विश्वास, जो विश्वास में हम पहले थे, उस पुराने विश्वास को छोड़ के हम नए विश्वास में आए, नई जिंदगी को अपनाए। लेकिन हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैं कैसे था, मैं कैसी थी, या फिर मैं कैसा था। हम पीछे मुड़ के देखते हैं उस पुरानी जिंदगी को। उस पुरानी जिंदगी को हम छोड़ नहीं पाते हैं, उस पुराने जीवन को हम छोड़ नहीं पाते हैं, पुराने रीति रिवाजों को, प्रथा परंपराओं को हम छोड़ नहीं पाते हैं, उन पापों को, उन गलत कामों को, उस खराब या बुरे स्वभावों को हम भूल नहीं पाते हैं। हमें मजा आता था, अभी भी उनको सोच के हमें मजा आता है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, वाह क्या जिंदगी थी, हम कितना एंजॉय करते थे, हम कितने पाप में डूबे हुए थे और कितना हमें अच्छा लगता था। हम पीछे मुड़ के देखने से हमें अच्छा लगता है, वाह क्या जिंदगी थी, क्या था वो जीवन। तो ऐसे उनको कहा गया पीछे मुड़ के मत देखना। तो लूत की पत्नी का विनाश जो है पीछे मुड़ने की वजह से हुआ। तो लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखती है कि मैं जिसके साथ रहती थी, तो जिनके साथ मैं मिलती जुलती थी, बातें करती थी, वो अब कैसे हैं? पीछे मुड़ती है। तो यानी कि यीशु मसीह को विश्वास करने के बावजूद हम उस पुरानी जिंदगी को देखते हैं, उन पुराने स्वभावों को देखते हैं, पुराने जीवन को देखते हैं, पुराने पापों को हम देखते हैं और हमें अच्छा लगता है। वाह कितने अच्छे थे वो पल, कितने अच्छे थे वो समय, हमें अच्छा लगता है। तो
तो आगे लिखा गया, पीछे ना ताकना और तौराई भर में ना ठहरना। बहुत ही गंभीर वचन है दोस्तों। तौराई मतलब क्या है? प्लान। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 अगर हम पढ़ें 14 से आगे, उसमें लौदीकिया कलीसिया के बारे में लिखा जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम ना तो ठंडा हो और ना गर्म हो। भला होता कि तुम ठंडे होते या फिर गर्म होते। तुम गुनगुना हो, ना तो ठंडा हो और ना ही गर्म हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह में से उगालने पर हूं, मैं तुम्हें उल्टी करने पर हूं, मैं तुम्हें निकालने पर हूं। क्यों? यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले जो जीवन था, जो जिंदगी थी, यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद भी वही है, यानी कि बराबर पैरेलल है, कोई चेंज नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अच्छा होता, भला होता कि तुम नीचे गिरते या फिर ऊपर उठते। ना तुम नीचे गिर रहे हो और ना ही तुम ऊपर जा रहे हो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर उठें, हम विश्वास में मजबूत बने। यीशु मसीह का विश्वास किए उतना काफी नहीं है, हमें आगे बढ़ना जरूरी है, विश्वास में मजबूत बनना जरूरी है, स्पिरिचुअली हमें मैच्योर होना जरूरी है, परिपक्व बनना जरूरी है, वचनों को पढ़ाई करना, प्रार्थना करना जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमने विश्वास किया बस हो गया, काफी हो गया। तो आज लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को विश्वास किए समस्या खत्म, हमारा जीवन हो गया। नो, यहां से तो परेशानी शुरू है, यहां समस्या शुरू है, यहां से जिम्मेदारियां शुरू है। क्यों? क्योंकि हमें बाइबल दिया गया है। तो हमने पढ़ा कि नगर से निकलने के बाद हमें भागना है, वहां पर रुकना नहीं है। कहां भागना है उसका सॉल्यूशन भी बाइबल बताती है। हालेलुया। तो कहां से कहां भागना है, किसके बीच में से किसके बीच भागना है, यह भी सॉल्यूशन बाइबल हमें देती है। बहुत खुशी खबर है। तो आगे लिखा जाता है कि कहां जाना है, बाइबल बताती है कि उस पहाड़ पर भाग जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस पहाड़ पर भाग जाना। देखिए, नगर से निकल के भागो, भागना ही काफी नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है और पीछे की ओर ना ताकना। जो था सो था। अब वहां पे तुम फिर उस कीचड़ में, उस पाप के दलदल में ना लौटो, उसको तुम याद मत करो, आगे भागो। कहां भागो? तौराई में भी नहीं रहना है, प्लेन में नहीं रहना है, आगे जाना है। कहां जाना है? पहाड़ में जाना है, उस ऊंचाई तक जाना है मेरे प्रियो, पहाड़ में। तो भजन संहिता 121 में लिखा जाता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? तो मैं अपनी नजर कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर, यानी ऊपर उठाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ एक बहुत ही गंभीर वचन है, बहुत ही गहरा है इसका संदेश है। ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है। हम जहां पे हैं वहां पे नहीं रुकना है, या फिर हमें नीचे नहीं गिरना है, हमें ऊपर की ओर जाना है। हमें विश्वास में दिन ब दिन आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है। विश्वास में, वचनों में, प्रार्थना करने में, वचनों के मुताबिक हमें चलने में, तैयारी करने में हमें दिन ब दिन ग्रोथ होना है, डेवलप होना है, आगे बढ़ना है। तो प्रभु ये चाहते हैं कि हम जहां पे हैं वहां ना रुके, हमें दिन ब दिन आगे बढ़ना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, तो लूत की पत्नी जो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका अंजाम क्या होता है? भयानक उसका विनाश, उसका जो अंजाम, अंत भयानक था, बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही खतरनाक था। तो इसीलिए नमक का खंबा, ऊपर स्टैच्यू बन जाती है, वो एक प्रतिमा या मूर्ति बन जाती है क्षण भर में। बस पीछे देखी, उसका अंजाम नाश। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन हम देखें कि वो जो सदम के लोग, अमरा के लोग बिगड़े हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी ये जो लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखती है। तो बाइबल हमें ये बताती है कि लूत एक धर्मी पुरुष था, लेकिन अफसोस, अगर हम पढ़ेंगे आगे के वचनों में, 18 वचन में, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर देखिए, जब बट आता है ना, दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये परंतु, किंतु, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं और लूत क्या चाहता है, हम देखें। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। अफसोस की बात है, दुख की बात है मेरे प्रियो,
तो प्रभु चाहते हैं एक बात, लेकिन लूत चाहता है और एक बात। तो हम आज ऐसे होंगे, हम भी ऐसे होंगे ना। तो प्रभु हमसे कुछ उम्मीद करते हैं और हम कुछ और चाहते होंगे। तो लूत कहता है पर मैं उस पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। बचाने वाला हमसे यह कहता है तुम वहां पे जाओ, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मुझे वहां पे नहीं जाना है। वो कहता क्या है? देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है। वाह, देखिए, तो ऐसा निकट है मतलब मेरे पास है और छोटा भी है। तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हम क्या करते हैं? पास में है, कंफर्ट जोन में है, बहुत अच्छा है वहां पे भागने के लिए, और छोटा भी है। प्रभु हमसे बड़ा वायदा करते हैं, कुछ महान देने के लिए वायदा करते हैं, लेकिन हम चाहते क्या है? पास में है, छोटा है, कंफर्ट जोन है, आरामदायक जिंदगी है, कुछ मुश्किल नहीं है। वाह, ये हम चाहते हैं। तो लूत के बारे में हम देखें तो उसने ये सोचा कि छोटा है और पास में है, इसलिए मुझे यहां जाने दे। तो उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है, हमने नहीं की है, तूने जिस नगर की चर्चा की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। क्योंकि तूने चर्चा की है, हम तो नहीं किए हैं, तूने क्योंकि इस नगर का चर्चा की है, इसलिए तू वहां भाग जा, हम उसको नाश नहीं करेंगे। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा, यानी कि छोटा पड़ा। तो दोस्तों, बहुत ही गहरा वचन है, बहुत ही गंभीर वचन है कि लूत की पत्नी तो नमक का खंभा बन जाती है, लेकिन लूत के बारे में अगर हम देखेंगे, लूत का जीवन बच जाता है, वो नाश नहीं किया जाता है, लेकिन आगे जाके वो पाप में गिर जाता है। उनकी बेटियां उनके साथ कुकर्म करती हैं, दुष्कर्म करती हैं, पाप करती हैं। क्यों? डिसोबीडियंस, बात नहीं मानना। तो प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हम क्या करते हैं? उसकी खुद की बेटियों ने उसके साथ कुकर्म किया, पाप किया। तो दोस्तों, इसीलिए वचनों को हम गहराई से समझें, हम उसकी गंभीरता को समझें। जी हाँ, उनको कहा गया कि तुम नगर से निकले तो हो, लेकिन ये काफी नहीं है, तुम भागो यहां से। तो विश्वास में आए हो, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट हो गया है। तुम्हें वचनों को मानना है, तुम्हें ध्यान देना है और यहां से भागना जरूरी है। कहां भागना है? वो बताता है कि पहाड़ में भागो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 22 में संत पौलुस एक लिखते हैं वचन, बहुत ही गंभीर वचन है। लिखा गया है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सो तीमुथियुस को वो रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कहां भागना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कहां से कहां भागना है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और कहां भागना है? किसके पास भागना है? जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके पास भागो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज हम देखें कि लूत की पत्नी से हम क्या सीखें। अगर हम प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, उसका अंजाम भयानक होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। इसलिए हम सोचे, हम विश्वास में अगर आए हैं तो हमें भी कुछ कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ कामों को दिया गया है, कुछ व्यवस्थाओं को दिया गया है, कुछ वचनों को हमें दिया गया है, जिसे हमें मानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम इस मसीह में आए और विश्वास में आए, काम खत्म। नो, यहां से काम स्टार्ट है। हमें आगे चलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊपर उठना है, विश्वास में मजबूत बनना है, विश्वास में आत्मिकता में परिपक्व बनना है।